अज्ञान के कारण जीव जन्म और मृत्यु के संसार चक्र में घूमता रहता है। अब मोक्ष का सनातन उपाय जानिए। भक्तवत्सल श्री भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार दुखों से मलिन तथा सार रहित इन संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत नहीं मालूम जीवन राशियां उत्पन्न है होती प्रभु और मरती हैं। उनका कोई अंत नहीं है। ये सदा दुख से पीड़ित रहते हैं। इन्हें कोई सुख नहीं मिलता है। तो हे प्रभु, आप बताइए कि किस उपाय से मनुष्यों के संसार चक्र से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव या विनाशी। ईश्वर का एक मात्र अंश है, शरीर है। और इस विषय में मैं आपसे प्रभु पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे सुनने मात्र से मनुष्य संसार चक्र से मुक्त हो जाए। वो परम परमात्मा कला रहित परब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप सर्वज्ञ सर्वकर्ता निर्मल तथा द्वैत भाव रहित है। वो परमात्मा स्वयं प्रकाश है, आदि अंत निर्विकार निर्गुण और सच्चित आनंद स्वरूप है। जीवन उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार से अविद्या से युक्त होने के कारण लोग पृथक होकर के उनसे जो अंश निकलता है उसी से जीव उत्पन्न होता है। ये जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप दुख सुख दोनों को भोगता रहता है और अपने कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य दोनों संचित करता रहता है। इसके बाद वो अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्ष पर्यंत निरंतर चलता रहता है। जीव कभी वृक्षलता जड़ आदि योनियों में, तंत्र जलचर पक्षी और पशु योनियों में जीव जाता रहता है और कभी कभी मनुष्य की योनि भी प्राप्त करता है। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में पुनः देवता और देव योनियों के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करके वो फिर भगवान में लीन होने का अधिकारी हो जाता है। 4 प्रकार के शरीरों के सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर पुण्य प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के बाद पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानभूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके संसृत चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। अपने हित को नहीं जानता, जो भी मनुष्य अपने हित को नहीं जानता और शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त हो सकता।
इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों में पुनर्पार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म बार बार प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर दोबारा नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर की रक्षा करने की इच्छा करते हैं। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य और धर्म आचरण ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। ज्ञान और ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। यदि मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का हित और निवारण कर लेता है तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहाँ औषध नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि में पीड़ित होने पर भी क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था के समान सामने खड़ी फूटे और घड़े के समान गिरने वाले जल की भांति प्रक्षण आयु समाप्त होती रहती है। रोग शत्रु की भांति प्रहार करते रहते हैं और उससे प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता है, जब तक आपत्तियां नहीं घेर लेती हैं, तब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आ जाती, तब तक से प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए।